अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 7 में आपको वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोल का मतलब है द एटॉमिक मास, molecular mass and formula mass of a substance expressed in gram is known as mole। मीन्स जो हमने पहले पढ़ रखा है कि कोई एटॉमिक मास हो या कोई मॉलिकुलर मास हो या कोई फार्मूला मास हो, अब उसको अगर हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो अब वो क्या चीज बन जाएगी, वो मोल बन जाएगी। स्टूडेंट्स, ये कैसे है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन फर्दर और आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा कहते हैं अ मोल इज डिफाइंड एज amount of a substance containing particles equal to the Avogadro's number, and this number is 6.02 into 10 power 23। डेफिनेशन एक ये कहती है एक और कि भाई मोल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस की कोई भी अमाउंट हो जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स हो और वो पार्टिकल्स की अमाउंट किसके इक्वल हो, एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल हो। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है ये भी हमारा एक टॉपिक है जो हम आगे मजीद पढ़ेंगे। तो इस पूरी मोल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, नंबर 1 कि कोई एटॉमिक मास हो, कोई मॉलिकुलर मास हो, कोई फार्मूला मास हो, उसको एक्सप्रेस कर दें हम ग्राम के अंदर तो अब वो मोल है। दूसरा ये कि मोल डिफाइन उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर, कि कोई भी सब्सटेंस की जितनी भी अमाउंट हो और वो अमाउंट अगर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है तो वो 1 मोल के बराबर है। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल हम इसकी अभी करेंगे, इसको देखेंगे कैसे। इसका फार्मूला जो है मोल्स का, जो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आगे पढ़ेंगे, फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का आप मोल्स मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किस फार्मूले से, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि ये मोल होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, एटम हो, एलिमेंट हो, ये बहुत ही छोटी चीज है, इनको काउंट कर रहे हैं हम आसानी से, हम इनको काउंट कर नहीं सकते। इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इनको आसानी से काउंट कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने एक टर्म, एक यूनिट बनाई कि हम इतने छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, वो बनाई मोल के इक्वल। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक जैसे 1 डजन यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी अगर हम बात करें कि 1 डजन ऑफ अ एग्स, उसका मतलब कि 12 एग्स, 12 अंडे। तो इसी तरीके से 1 मोल जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23। वापस समझ लीजिए स्टूडेंट, जिस तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि 1 डजन के अंदर, 1 डजन बनाना या 1 डजन एग्स के अंदर 12 केले या 12 अंडे होते हैं, इसी हिसाब से जो मोल है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद होते हैं, किसी एटम्स के, किसी एलिमेंट्स के, किसी सब्सटेंस के, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर। स्टूडेंट, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, कहते हैं एवोगैड्रोस एन इटालियन साइंटिस्ट calculated the number of atoms, molecules or ions present in 1 mole. The value found to be 6.02 into 10 power 23, and this value is represented by Na and is called Avogadro's number। के एवोगैड्रो जो है वो इटालियन साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, इटली का रहने वाला है। उसने क्या किया, उसने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस।
किसके अंदर, 1 मोल के अंदर। अब जब उसने कैलकुलेट किया 1 मोल सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ आयंस को, तो वो नंबर जो निकल कर आया काउंट करने के बाद वो नंबर मिला कितना, 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। स्टूडेंट इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। n यहाँ पे क्या है और a यहाँ पे क्या है, a मींस एवोगैड्रोस और n मतलब नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम इसकी एग्जांपल देखें। ओके, अब स्टूडेंट्स जैसे मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर को हम इंटरकनेक्ट करेंगे अभी। ओके, अब बात की कि एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, अगर उसको हम एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर तो अब वो मोल के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12 AMU। स्टूडेंट हमें मालूम है कि एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12 AMU। इसकी यूनिट क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, मैंने आपको बताया था। अब कह रहा है कि एटॉमिक मास को हम AMU की जगह अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, यानी एटॉमिक मास को अगर हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो अब ये कितने के बराबर हो गया, मींस कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल। स्टूडेंट समझ आई, एक बार फिर समझते हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का है 12 और इसकी यूनिट है AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इस AMU की जगह अगर हमें एटॉमिक मास को हमने ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया कि द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, तो अब 12 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर। के 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल के अंदर कार्बन के 12 ग्राम मौजूद है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट, दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का कितना है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास 18 AMU। ये हमने देखा था, सॉल्व किया था इसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है स्टूडेंट, 18 AMU। अब स्टूडेंट्स इस AMU की जगह अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ओके, अब ये 18 ग्राम का मतलब ये है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 1 मोल, मीन्स 1 मोल कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट समझ आई कि मॉलिक्यूलर मास को हमने AMU की जगह ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो अब वो ग्राम जितने भी आए वो 1 मोल के इक्वल है, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये और ये दोनों एक ही बात है। दूसरा एक और एग्जांपल स्टूडेंट, दी फार्मूला मास of NaCl equal to 58.5 AMU। स्टूडेंट ये भी हमने देखा कि NaCl का फार्मूला मास कितना निकला था, 58.5 AMU। अब स्टूडेंट्स इस AMU की जगह अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, यानी फार्मूला मास को हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें 58.5 ग्राम, तो अब स्टूडेंट हम यूं बोल सकते हैं कि 58.5 ग्राम of NaCl इक्वल टू 1 मोल, या हम यूं बोल सकते हैं 1 मोल
ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 ग्राम, कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट? तो डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। यानी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो अब वो जितने भी ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है। हमने इसको एग्जांपल के थ्रू देखा कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU है, उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, अब ये जितने भी ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 AMU है, अब इसको हमने ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया तो अब वो 1 मोल के बराबर है। फार्मूला मास NaCl का 58.5 AMU है, अब हमने इसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया तो अब ये 1 मोल के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम एवोगैड्रोस नंबर की एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, आप भले इसे नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एवोगैड्रोस नंबर ने क्या कहा कि एवोगैड्रोस एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, आयंस और पार्टिकल। यानी एक इटली का रहने वाला साइंटिस्ट था, उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहें या आयंस कहें या एटम को कैलकुलेट किया किसी भी एक मोल के अंदर, और वो जब फाउंड किया तो क्या नंबर आया 6.02 × 10⁻23 कि इतने नंबर ऑफ एटम पार्टिकल मौजूद होते हैं एक मोल के अंदर। यानी किसी भी एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, आयंस या एटम मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल में मोल को एवोगैड्रोस नंबर के साथ रिलेट करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। स्टूडेंट हमने ये देखा कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, 12 इसका एटॉमिक मास है ना कार्बन का, तो 1 मोल के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स कहें या आयंस कहें। इसको हम पार्टिकल्स या एटम कर देते हैं फिलहाल, ठीक है स्टूडेंट। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन अगर 12 ग्राम के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम मौजूद हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी 12 ग्राम कार्बन को उठाएं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल मौजूद है स्टूडेंट? छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं जो एवोगैड्रोस ने काउंट किए, वो किसके इक्वल है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये किसके इक्वल है? 1 मोल। तो स्टूडेंट हमने देखा मोल और एवोगैड्रोस नंबर को कनेक्ट करवाया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, जर्रे पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मौजूद है, और ये 6.02 इंटू 10 पार्टिकल जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1 मोल के। ओके, एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास जो था ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल था। ओके स्टूडेंट, ये हमने देखा कि 18 ग्राम पानी में किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। या यूं कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम, ऐसे भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको, मैं ऐसे अगर इसको लिखना चाहूं कि 1 मोल ऑफ वाटर
इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स और एटम्स। ओके स्टूडेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स एटम। इसको इस तरह एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। समझ आया स्टूडेंट? वापस देखें कि 18 ग्राम 18 ग्राम जो वाटर है वो किसके बराबर है? 1 मोल, जो हमने पिछली प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। डेफिनेशन हमें ये कहती है ना स्टूडेंट कि 1 मोल किसके बराबर है स्टूडेंट? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर है? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर है। तो 1 मोल सब्सटेंस हमारे पास वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू, यानी 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम आपके पास पानी मौजूद है, उसके अंदर कितने एटम मौजूद है पानी के? कितने एटम से छोटे छोटे जर्रे कितने हैं? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, तीसरी एग्जाम्पल एक और देखें। हमने अभी देखा कि 58 पॉइंट ऐसे कर देते चले, 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl में कितने ग्राम मौजूद है? मास 58.5 ग्राम इसका मास मौजूद होता है, यानी 1 मोल NaCl में कितने ग्राम मौजूद है? 58.5 ग्राम। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 58.5 ग्राम इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। समझ आया स्टूडेंट कि भाई 58.5 ग्राम जो मौजूद है NaCl का, सॉल्ट का, उसके अंदर कितने पार्टिकल मौजूद है? छोटे छोटे जर्रे 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट ये किसके बराबर है? इक्वल टू 1 मोल। तो ये कनेक्ट हो गया स्टूडेंट, मोल को एवोगाड्रो नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट अगर मैं ऐसे कह दूं कि 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 ग्राम है, या मैं इसको ऐसे बोल दूं अगर मैं 2 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा? तो स्टूडेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 इंटू 58.5 और इसको 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स देखा हमने कि 2 मोल ऑफ NaCl इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 58.5 से, और अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इसको हम अगर सोल्व कर लें तो कितना बना स्टूडेंट? 2 को 58.5 से अगर हम इसको करें तो ये आया 117 ग्राम, और अगर हम इसको 2 को से पार्टिकल से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 12.04 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, यानी 2 मोल ऑफ NaCl कंटेन 117 ग्राम, 117 ग्राम ऑफ NaCl, एंड पार्टिकल की बात की जाए तो 12.04 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। 3 मोल हो, हाफ मोल हो, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एग्जाम्पल सिर्फ 1 2 3 नहीं, बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं आपको कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 AMU। हमें मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। तो अब इस AMU की जगह अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल। ओके स्टूडेंट, अब ये 1 मोल के बराबर है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम
इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स के 23 ग्राम सोडियम के अंदर, जो 23 ग्राम सोडियम है आपके पास, उसके अंदर 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल या कंपाउंड में और भी एग्जांपल हो सकती है कि अगर हम ऐसे कहें दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 इक्वल टू 180 ग्राम। हमने स्टूडेंट देखा था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 180 ग्राम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 मींस ग्लूकोज इक्वल टू 6.02 into 10 power 23 particles and this is equal to 1 mole। के 180 ग्राम अगर ग्लूकोज के हो तो उसके अंदर कितने पार्टिकल मौजूद हैं, 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल मौजूद हैं। और ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। तो हमने इसमें आज हमने देखा कि मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं, मोल को हम आखिर क्यों पढ़ते हैं, मोल की क्या इसकी एप्लीकेशन है कि भाई एटम छोटे से छोटे जर्रे हैं, बिल्कुल इतना छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, हम इसको कैसे काउंट करें, इसको किस तरीके से हम मेजर करें। तो साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने एक टर्म ली कि भाई मोल एक ऐसी चीज है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को अगर हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 1 मोल के बराबर है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है कि वो जो जितने ग्राम मौजूद है किसी एक मोल के अंदर, अब उसके अंदर एटम या पार्टिकल की कितनी तादाद है, वो क्वांटिटी, वो नंबर मालूम किया और वो नंबर आया 6.02 into 10 पावर 23। तो किसी भी 1 मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद होते हैं, 6.02 into 10 पावर 23 पार्टिकल मौजूद होते हैं। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल देखी, दोनों को, मोल को और एवोगाड्रो के साथ इसको कनेक्ट करवाया, इसको रिलेशनशिप देखी, तफसील से हमने इसको पढ़ा। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।